गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई थिंक ऑल गुड। यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आज बहुत टाइम बाद धूप निकली है, बट स्टिल इट्स वेरी कोल्ड। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो जिन्होंने आज पहली बार सेशन ज्वाइन कर रहे हैं या मुझे इतना नहीं जानते हैं, फॉर देम आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो आई एम नेहा आहूजा. आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड विद ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस जो है मेरा रहा है 12 साल से ऊपर. मैं इसी फील्ड में रही हूँ, न्यूट्रिशन, डायटिटिक्स, साइंस. और मैंने बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट्स पे काम किया है. R&D सेंटर में भी काम किया है, पिछली कंपनी जो थी मेरी. और अब मेरा हमेशा से पैशन रहा है टू अंडरस्टैंड साइंस, टू लर्न साइंस. और साइंस बैक कंपनीज के साथ ही मेरा हमेशा से मन रहा है कि मैं उनके साथ ही काम करूं. एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैंने हमेशा साइंस बैक कंपनी के साथ ही काम किया है. नाउ आई एम विद यूसाना, स्टार्टेड बाय डॉक्टर मायरन वेंस, जो कि खुद एक साइंटिस्ट हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं. और जितने भी प्रोडक्ट्स यूसाना मैन्युफैक्चर करता है, जो बनाता है, दे आर ऑल साइंस बैक्ड. जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं, दे आर साइंटिफिकली स्टडीड. उसके पीछे बहुत साइंस है, साइंस पढ़ी गई, रिसर्च किया गया. और उनकी राइट डोसेजेस चेक किए कि जो सेलुलर लेवल तक जाके, आपके सेल तक जाके आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, आपके हेल्थ को बेटर करते हैं. एंड क्योंकि हमारी जो बॉडी है छोटे छोटे सेल्स से बनी है, राइट? तो जो सेल्स अगर हमारे हेल्दी हैं, हमारा ऑर्गन्स अगर हमारे नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, उनको जो न्यूट्रिएंट्स जितने अमाउंट में, जितने डोसेज में मिलने चाहिए, वो मिल रहे हैं, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी. सो आज हम बात करेंगे ईस्ट्रो प्रो की. हमारी लॉन्च ट्रेनिंग हो चुकी है पहले. 30 दिसंबर को हमने पहली ट्रेनिंग करी थी. एंड नाउ वी विल डू मोर ट्रेनिंग्स, ताकि जितने लोग जितना ज़्यादा आप लोग अटेंड करेंगे, उतना ज़्यादा इस प्रोडक्ट को आप समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, ईस्ट्रो प्रो, जो कि बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है. तो इस ट्रेनिंग में हम वो भी कवर करेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे वो हेल्प कर सकते हैं विमेन को. सो आप प्लीज अपने टीम मेंबर्स को अपने इनवाइट करें. इट्स जस्ट नॉट फॉर वुमेन जो इस इंडस्ट्री में है, जो इस बिजनेस में है. मेन वुमेन बोथ, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जो है, यूसाना इज मोर फोकस्ड ऑन विमेन्स हेल्थ. विमेन हेल्थ को हमें अपग्रेड करना है, हमें उनको हेल्दी रखना है. बिकॉज विमेन ही, अगर विमेन हेल्दी है तो ऑफ कोर्स हमारे सारे पूरी फैमिली हेल्दी है. सो आई विल शेयर माय स्क्रीन नाउ. तब तक आप प्लीज अपने टीम मेंबर्स को और सबको प्लीज मैसेज करें, ज्यादा से ज्यादा जो है ये ज्वाइन कर सकें, ताकि सब लोग. मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? प्लीज एक थम्स अप शेयर करें. और अपने जितने भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखें, और ताकि हम एट द एंड ऑफ द सेशन हम इसको जरूर लेंगे. सो हम यहाँ पे, सो यूसाना इज वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट वुमेन्स हेल्थ. सो हम आज वुमेन हेल्थ की बात करेंगे. न्यू स्टार्ट फॉर वुमेन, राइट? सो वुमेन्स हेल्थ क्या है? विमेन हेल्थ एक जर्नी है, राइट? जो आपकी हर स्टेजेस के अक्रॉस स्पैन करती है, हर स्टेज पे. बिकॉज विमेन जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से पास करती हैं, उनकी एक जर्नी है. तो उस जर्नी को हमें समझना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमें उनको सोल्यूशंस देने पड़ेंगे. और ये जो विमेन हेल्थ इज जस्ट नॉट फिजिकल हेल्थ, मतलब फिजिकल हेल्थ नहीं है, बट मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विमेन की ओवरऑल हेल्थ के लिए. सो हर स्टेज पे विमेन के एक यूनिक चैलेंजेस होते हैं. बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स हो रहे होते हैं, अलग अलग चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकली, हॉर्मोन्स, बहुत सारे. सो ये यूनिक चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज को अगर हम हर स्टेज पे समझते हैं, जितने भी स्टेजेस हैं विमेन के, तो हम उनकी लाइफ को
हेल्दी बना सकते हैं, और दे कैन थ्राइव थ्रू आउट देयर लाइव्स। ओके, सो हम विमेन स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? फर्स्ट इज जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है वो दैट इज अडोलेसेंस। 13 to 16 ईयर्स के बीच में स्पैन करती है, और इसमें बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं। यू नो हॉर्मोन्स बहुत सर्ज, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। और यहाँ पे बॉडी में चेंजेस बहुत सारे होते हैं, एक काइंड ऑफ एक गर्ल एक मैच्योरिटी की तरफ स्टेप इन कर जाती है। हॉर्मोन्स, रैपिड फिजिकल चेंजेस, इमोशनल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, और इतना सारा कुछ हमारी बॉडी में अगर हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इतने सारे न्यूट्रिएंट्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स ओवरऑल न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ती है, बट स्पेसिफिकली ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एनर्जी, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, बी वाइटामिन और विटामिन डी की जो डिमांड्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन स्टेज पे हमें बहुत ज़्यादा गर्ल्स का ध्यान देना चाहिए कि ये जो इतनी रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, इन न्यूट्रिएंट्स की गर्ल्स में कमी होनी नहीं चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट स्टेज इज रिप्रोडक्टिव ईयर्स, जो कि 20 से 40 ईयर्स तक स्पैन करती है, और ये बिजिएस्ट ईयर्स होते हैं, बिकॉज सब आई थिंक जो भी वुमेन है यहाँ पे, मेन भी हैं, सब आई थिंक ये जो एज है बहुत बिजी है। हम रिलेशनशिप्स को, करियर को, फैमिली जो है प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपना करियर ग्रो कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो वुमेन की हार्मोनल साइकिल्स हैं, जो हॉर्मोन्स हैं, वो मेजरली फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। और अगर फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं और बहुत डिमांडिंग ईयर्स अगर ये हैं, तो ऑफ कोर्स एनर्जी और न्यूट्रिएंट नीड्स भी बहुत हाई होंगे। यहाँ पे भी ऐसा स्टेज है कि यहाँ पे अगर आपने अपनी हेल्थ को सीरियसली लिया, अगर आपने न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दिया, अपने डाइट पे ध्यान दिया, एक्सरसाइज पे ध्यान दिया, तो आप आगे के जो चैलेंजिंग ईयर्स हैं, चैलेंजिंग फेजेस हैं, आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ओके, सो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे हॉर्मोन्स अगेन चेंज हो रहे हैं। सो आप देख रहे हैं कि हर स्टेज पे हार्मोनल शिफ्ट्स और जो डेवलपमेंट है वो कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। हॉर्मोन्स जो है अगेन यहाँ पे बहुत चेंज होते हैं, ताकि फीटस डेवलप हो सके, बेबी जो ग्रोइंग बेबी है वो अच्छे से ग्रो हो पाए, चाइल्ड बर्थ के लिए, लैक्टेशन के लिए। और यहाँ पे भी यूनिक डिमांड्स है, यहाँ पे भी एनर्जी, प्रोटीन, बी वाइटामिन्स, फोलिक एसिड, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो है बहुत हाई हो जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में माँ के साथ साथ एक बच्चा डेवलप हो रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों लोगों की रिक्वायरमेंट्स जो है बहुत ज़रूरी होती है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और लैक्टेशन में जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी क्वालिटी कभी डिप्लीट नहीं करती, अनटिल अनलेस मदर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम माल न्यूट्रिशन हो तो। बट आज के केस में जो अर्बन वुमेन है, इवन रूरल रूरल वुमेन है, उनकी फूड की इतनी कमी नहीं है। वी आर नॉट इनटू दैट एक्सट्रीम माल न्यूट्रिशन स्टेज, बट यस, जो मिल्क बन रहा है उसकी क्वालिटी डिप्लीट नहीं हो रही, लेकिन डिप्लीट क्या हो रहा है? मटर्नल स्टोर्स, माँ के अंदर के जो न्यूट्रिएंट स्टोर्स हैं वो डिप्लीट होते हैं। लैक्टेशन जो दूध है उसका जो है वो क्वालिटी डिप्लीट नहीं होती, क्योंकि दूध अपनी क्वालिटी मेंटेन करता है। न्यूट्रिएंट्स अगर आपकी डाइट में कमी भी है, तो वो माँ के जो स्टोर्स हैं उससे वो मिल्क की क्वालिटी इम्प्रूव होती रहती है, राइट? वैसी ही बनी रहती है। सो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है? हमें माँ के, मदर के जो न्यूट्रिएंट स्टोर्स हैं उन पे बहुत ध्यान देना है, ताकि वो डिप्लीट ना हो, उनकी हेल्थ इम्पैक्ट ना हो। ओके, सो पेरीमिनोपॉज, नेक्स्ट फेज इज पेरीमिनोपॉज और मिनोपॉज। ये भी बहुत सिग्निफिकेंट हार्मोनल शिफ्ट्स का फेज है। मतलब ये अ, जितनी भी हमने अभी स्टेजेस की बात करी, वहां पे हॉर्मोन सर्च कर रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होने लगता है कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं विमेन के, वो ग्रेजुअली डिप्लीट करने लगते हैं, धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। और पेरीमिनोपॉज जो है आपका 8 से 10 साल पहले, मीनोपॉज के 8 से 10 साल पहले ही शुरू हो जाता है।
स्पेसिफिकली जनरली अगर हम देखें तो मिड फोर्टीज में शुरू होता है। मैं बात करूंगी कि पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज क्या होता है। और जनरली मिड फोर्टीज में होता है। मिड थर्टीज में भी कई लोगों को सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं पेरीमेनोपॉज के। मिड फिफ्टीज में भी वो जा सकते हैं, लेकिन जो ये पीरियड होता है दैट इज 8 to 10 years बिफोर मीनोपॉज। ओके। मीनोपॉज जनरली जो है 45 to 55 के ईयर्स में आ जाता है। और मीनोपॉज का मतलब है, मीनोपॉज मतलब मीनार्क का पॉज होना। मीनो मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमारी पीरियड साइकिल है उसका पॉज हो जाना, बंद हो जाना। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या पीरियड्स जो आना है वो 12 मंथ्स कंजिक्यूटिवली अगर बंद रहते हैं, नहीं आते हैं 12 मंथ्स मंथ्स तक लगातार, तो इसका मतलब है कि लेडी जो है वो मीनोपॉज हिट कर चुकी है, मीनोपॉजल फेज में आ चुकी है। पेरीमेनोपॉज में बहुत सारे हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं। मतलब आपके जो हॉर्मोन्स अच्छे थे, जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स तक बहुत अच्छे से मैनेज हो रहे थे, वो धीरे धीरे पेरीमेनोपॉज में बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं, राइट। और एवरेज जो मीनोपॉजल एज इंडिया में देखी गई है दैट इज 46.6 ईयर्स। मतलब मीनोपॉजल एज अगर 46 ईयर्स है, तो उससे 8-10 साल पहले से पेरीमीनोपॉज विमेन को हिट करने लग जाता है। आजकल बहुत जल्दी लेट थर्टीज में भी पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स विमेन को आने लगते हैं। प्री मच्योर मतलब 40 से पहले ही मीनोपॉज हो जाना, ये 2.2% वुमेन को अफेक्ट कर रहा है। मतलब एक मेरी फ्रेंड है जिनको 38-39 में ही मीनोपॉज हिट कर चुका था। मतलब शी हैड 12 लॉन्ग मंथ्स ऑफ नो पीरियड्स एट ऑल, और 39 पे शी एंटर्ड मीनोपॉज, बट दैट्स वेरी लेस। 2.2% ही लोगों को हो रहा है। और अर्ली मीनोपॉज जिसको हम कहते हैं 40 से 44 के बीच में 16.2%। और 2026 इस साल में ये एक्सपेक्टेड है कि 103 मिलियन मीनोपॉजल वुमेन होंगे जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रोक्सीमेटली 71 to 73 ईयर्स होगी। एंड आप ये बिलीव कर सकते हैं कि एक वुमेन अपनी 1/3 लाइफ पोस्ट मीनोपॉजल फेज में बिताती है। मतलब मीनोपॉज हिट कर चुका है, उसके आगे उसके बाद की जो लाइफ है पोस्ट मीनोपॉज, 1/3 ऑफ वुमेन लाइफ इज पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज। सो व्हाट इज मीनोपॉज? जैसे मैंने आपको बताया, वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल बंद हो जाती है 12 मंथ्स तक रेगुलरली। फर्टिलिटी भी डिक्लाइन कर जाती है, नो फर्टिलिटी। ओवरीज जो हैं वो कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप ये ग्राफ देखेंगे, नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ में जो हार्मोन है वो कितना स्टेबल है, ऊपर है, अच्छा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है ईस्ट्रोजन। पेरीमेनोपॉज में फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, धीरे 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 वो ऊपर नीचे करके वो ड्रॉप हो रहा है। ओके, सो लास्ट पीरियड जब होता है उसके बाद वो मीनोपॉज में फेज में आ जाती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा नीचे जो ब्लू और ग्रीन लाइन है, मीनोपॉज में भी पोस्ट मीनोपॉज में भी, ये भी हमारी बॉडी थोड़ा थोड़ा हार्मोन बना रही है। लेकिन ये जो फॉर्म ऑफ हार्मोन है, क्योंकि हमारे ईस्ट्रोजन भी कई फॉर्म्स के होते हैं, 3 फॉर्म्स के होते हैं, जो लीस्ट इफेक्टिव फॉर्म हो वो हमारी बॉडी बना रही है, लेकिन उस हार्मोन से हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, इज जस्ट प्रोड्यूसिंग, लेकिन वो हमारी बॉडी में यूज ही नहीं हो रहा है। तो जो मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म था वो हमारे रिप्रोडक्टिव लाइफ में बन रहा था, और पेरीमेनोपॉज में वो धीरे धीरे जो अच्छा हार्मोन था, जो इफेक्टिव हार्मोन टाइप था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, सॉरी। ओके, सो कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं आपको। रात में ऐसा लगेगा कि बहुत नाइट स्वेट्स होने लगेंगे, गर्मी अचानक से बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा। आपको इरिटेबिलिटी हो सकती है, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या फिर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो सकता है, बोन एंड मसल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हॉट फ्लैशेस बहुत हो सकते हैं, हेडेक्स, माइग्रेन हिट कर सकता है आपको, बहुत ज्यादा थकान,
फटीग ज्यादा, मतलब आप हो सकता है कि आपने इतना दिन भर में काम नहीं किया लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मैं शाम तक आते आते मेरे अंदर बहुत ज्यादा थकान है, मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही हूँ। राइट, नेल्स आपके ब्रिटल होने लगेंगे, कुछ कुछ फूड एलर्जीज भी उस टाइम आ सकती हैं, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस तक हम लैंड कर सकते हैं, स्किन इश्यूज आ सकते हैं। सो ये जितने भी सिम्टम्स है, ऐसा नहीं है कि सारे सिम्टम्स हर विमेन को होंगे, इसमें से दो तीन चार सिम्टम्स हर विमेन को हो सकते हैं, वो वेरी कर सकते हैं। हो सकता है मुझे हॉट फ्लैशेस हो बट आपको ना हो, आपको मोर ऑफ एंजाइटी हो, या फिर आपको जॉइंट पेन्स ज्यादा हो, नाइट स्वेट्स की प्रॉब्लम ज्यादा हो, इरिटेबिलिटी ज्यादा हो। सो इट डिपेंड्स, ये सारे प्रॉब्लम जो ऐसे ये कॉमन सिम्टम्स हैं बट इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम वुमेन टू वुमेन। ओके, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है, जहां पे ये दिखा रहे हैं कि जब पेरीमेनोपॉज का पहला स्टेज जस्ट स्टार्ट ही होता है तो क्या होता है कि सटल चेंजेस होते हैं। हो सकता है कि आपकी जो साइकिल लेंथ है वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करे, जैसे मेरी 28 डेज की साइकिल है तो हो सकता है वो धीरे धीरे 22, 21, 20 डेज की होने लग जाए, सटल शिफ्ट्स होने लगे। आपके जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो हो सकता है बहुत ज्यादा हो या कम हो या बहुत जल्दी आने लगे। राइट, धीरे धीरे जो है साइकिल लेंथ चेंज होने लगती है, सिम्टम्स आने लगते हैं। अर्ली पेरीमेनोपॉज में इरिटेबिलिटी है, स्लीप आपकी इम्पैक्ट होने लगेगी, ब्रेन फॉग होने लगेगा। देन लेट मेनोपॉज में क्या होता है कि आपके 60 डेज लगातार पीरियड स्किप हो सकते हैं। राइट, हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, आपकी सिवियरिटी जो है, जो सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे वो और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, वेट में चेंजेस आने लगते हैं। राइट, और मीनोपॉज में ऑफ कोर्स देर इज नो पीरियड फॉर 12 मंथ्स, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बहुत शार्पली डिक्लाइन कर जाते हैं, सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंटेंस हो सकते हैं। और आफ्टर मीनोपॉज, जो पोस्ट मीनोपॉज है, हॉर्मोन्स जैसे आपने उस ग्राफ में देखा था वो स्टेबलाइज कर गए हैं, जो लीस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन है वो स्टेबलाइज कर गए हैं। और लेकिन आपके जो कुछ सिम्टम्स में आपको रिलीफ आ सकता है, बट नए सिम्टम्स आ सकते हैं आपको पोस्ट मेनोपॉज में से, वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, या फिर लॉन्ग टर्म आपके हेल्थ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कई लोगों की बोन डेंसिटी बहुत जल्दी इम्पैक्ट होती है, डायबिटीज पे लोगों को लैंड कर जाते हैं, या मेटाबॉलिक हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट होने लगती है, हाइपरटेंशन या बीपी की इश्यूज आ सकते हैं। राइट, सो ये आप देखेंगे कि 80 to 90% इंडियन वुमेन जो है एटलीस्ट वन मीनोपॉजल सिम्टम उनको होता ही होता है। या फिर जैसे जॉइंट मस्कुलर डिस्कम्फर्ट जैसे 50% वुमेन में देखा गया है, 66% वुमेन जो है वो इरिटेबिलिटी और एग्जाइटी से सफर कर रहे होते हैं, 88% वुमेन को फटीग होता ही होता है, 53% वुमेन को हॉट फ्लैशेस, 45% को स्लीप डिस्टर्बेंसेस। आप ये देख रहे हैं कितना परसेंटेज हाई है, और ये एक एवरेज लिया गया है। सो ये स्टडीज हर रीजन में की गई थी, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, बट हर जगह ये जो है सिम्टम्स वेरी कर रहे थे परसेंटेज। कई जगह परसेंटेजेस, जैसे अगर आप देखेंगे जॉइंट डिस्कम्फर्ट का परसेंटेज 80% तक भी था। सो इट डिपेंड्स, ये एवरेज परसेंटेज है बट ये चेंज भी हो सकता है रीजन वाइज। आपका क्या लाइफस्टाइल रहा है, आपने कितना ध्यान दिया है अपनी एक्सरसाइज पे, लाइफस्टाइल पे, डाइट पे इन दी अर्ली इयर्स, उन पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव हैं, कितना आप अपने न्यूट्रिएंट्स का आपने ध्यान दिया है, उन चीजों पे भी बहुत मैटर करता है। सो एसोसिएटेड हेल्थ इश्यूज जैसे ऑस्टियोपीनिया, मतलब हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत सारे मिनरल से बनी हुई हैं। राइट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। सो धीरे धीरे अगर आपने अपने अर्ली डेज में, मतलब हम 20s में होते हैं, हमारी डिमांड्स जैसे मैंने आपको बताया था बहुत हाई होती हैं, 30s में भी हाई होती हैं, हमारा पीक जो बोन मास होता है वो 30s के 25-30 के अराउंड होता है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। लेकिन अगर आपने उन न्यूट्रिएंट स्टोर्स पे ध्यान नहीं दिया है, और जो है वो जो बोन्स हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट करते हैं, आपकी बोन्स सॉफ्ट होती जाती हैं, आपकी जरा से इम्पैक्ट पे फ्रैक्चर हो सकता है, तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बट ऑस्टियोपोरोसिस का
पहला स्टेज ऑस्टियोपीनिया होता है, मतलब आपकी बोन डेंसिटी कम हो रही है लेकिन उतनी नहीं कि आप ऑस्टियोपोरोसिस कह सकें उसको। सो 40% फीमेल्स को इस स्टेज में ऑस्टियोपीनिया हिट करता है। 30% वुमेन को ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, 23% लोगों को हाई बीपी रहता है, 6% जो है वुमेन उनको डायबिटीज भी हो जाता है ड्यूरिंग दिस स्टेज। सो ये आप देखेंगे 30 to 30s में हमारा पीक बोन मास, मतलब बोन अपना जो मास है, जो उसका स्ट्रेंथ है, जो उसकी डेंसिटी है, वो मैक्सिमम हमारी 30s में पहुंच जाती है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे ही ध्यान देना है। अगर हमने यहाँ नहीं ध्यान दिया तो ग्रेजुअली जो है वो बोन लॉस धीरे धीरे होता है। मीनोपॉज तो एनीवेज बिकॉज हमारे हॉर्मोन्स लेवल डाउन हो रहे हैं तो हमारी बोन इम्पैक्ट होती है, और यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना है कि हम अपने न्यूट्रिशन का, अपने एक्सरसाइज का, लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा ध्यान दें, वरना ये जो बोन लॉस है ये बहुत सीवियर हो सकता है व्हेन यू लैंड इन योर पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज स्टेज। ये ईस्ट्रोजन लेवल्स का एक डिपिक्शन है कि दिखा रहे हैं कि सबसे ज्यादा आप देखिए 35 की एज में मैक्सिमम है हमारा ईस्ट्रोजन लेवल। 40 के बाद धीरे 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 ईस्ट्रोजन लेवल्स जो है हमारे कम हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा आप देखेंगे 70 60 में तो बिल्कुल हाफ हो गया है, 70 में। और ये जो हॉर्मोन्स हैं आफ्टर मीनोपॉज, ये आपके वही फॉर्म ऑफ हार्मोन है जो हमारा यूज नहीं कर पा रही बॉडी। थोड़े बहुत हॉर्मोन्स हैं बट दैट इज लीस्ट इफेक्टिव फॉर्म्स ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इतना मैटर क्यों कर रहा है, हम बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं, हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं, क्यों बोन डेंसिटी जो है हमारा, क्यों ब्रेन फॉग होता है, क्यों हमें हॉट फ्लैशेस होते हैं? क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां पे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, मतलब हमारे ऑर्गन्स में को ईस्ट्रोजन आता है हमारे ऑर्गन्स पे। और जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है ईस्ट्रोजन ही रेगुलेट करता है। जैसे कि आपके हार्ट पे भी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन आएगा आपके हार्ट, उन उन हॉर्मोन्स को उनके जो हार्ट सेल्स हैं वो उनको रिसीव करेंगे, और जो उनका नॉर्मल फंक्शनिंग है वो चलता रहेगा। लिवर का नॉर्मल फंक्शनिंग, जो कोलेस्ट्रॉल का रेगुलेशन है वो चलता रहेगा। बोन की स्ट्रेंथ बनी रहेगी, बोन की डेंसिटी जो है वो ईस्ट्रोजन की वजह से इंक्रीज होती जाती है। बिकॉज 35 में आपने देखा था हमारे ईस्ट्रोजन लेवल सबसे ज्यादा हाई है, और तभी हमारा पीक बोन मास भी हो रहा है। तो ईस्ट्रोजन जो है हमारे बोन्स की डेंसिटी को भी इम्पैक्ट करता है, हमारी स्किन को इम्पैक्ट करता है, ब्रेन को, ब्रेन आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सो आप लिंक कर पा रहे हैं कि कैसे जो है ईस्ट्रोजन अगर लो हुआ तो बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट किया और हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने लगती है, इसीलिए हॉट फ्लैशेस होते हैं। राइट, आपको इतने इंटेंसिटी तक भी हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि इतनी ठंड में भी मुझे मुझे ठंडा पानी चाहिए, या मुझे अपने सर पे बर्फ रखनी है। सो इट इट कैन बी सो मच, सो इंटेंस। मेमोरी फंक्शन इम्पैक्ट करता है ईस्ट्रोजन। सो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनका नॉर्मल फंक्शनिंग जो है ईस्ट्रोजन की वजह से चल रहा है। चाहे वो ओवरी है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेस्ट फीडिंग फंक्शंस, यूट्रस, प्रेगनेंसी के लिए जो प्रिपेयर होता है हमारा यूट्रस मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो सारा ईस्ट्रोजन इम्पैक्ट कर रहा है। सो और भी हॉर्मोन्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट्रोजन के अलावा, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम कामिंग हार्मोन कहते हैं। मतलब ये हमारा स्लीप को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को बैलेंस आउट करता है। सो ये भी विद पेरीमिनोपॉज मिनोपॉज डिक्लाइन कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन होता तो ये मेल हार्मोन है, लेकिन हमारी बॉडी भी थोड़ा बहुत बनाती है, और ये भी बहुत क्रिटिकल होता है मसल के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए और लिबिडो के लिए। तो ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। तो सारे जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, मेजर हॉर्मोन्स, फीमेल हॉर्मोन्स, वो डिक्लाइन कर रहे हैं। ओके। सो जो विमेन है हमारे, ऑफ कोर्स ये जो एजुकेशन है वो कम है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी उतना एजुकेट नहीं करते हैं, और दूसरा जो है एडिक्वेट ट्रेनिंग्स नहीं होती, हम इतना बात नहीं करते हैं मीनोपॉज या फिर जितने भी क्रिटिकल लाइफ स्टेजेस हैं। सो जितने भी हमारे क्रिटिकल लाइफ स्टेजेस हैं उनमें हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उन पैरामीटर्स पे ध्यान देने का, जैसे बोन्स एंड जॉइंट सपोर्ट।
ये विमेन के लिए मस्ट मस्ट जो है, ये आपको सिर्फ मीनोपॉज या पेरीमीनोपॉज में नहीं, आपको अर्ली इयर्स 20s से ही आप अपने जो है बोन्स और जॉइंट्स का ध्यान दें, ताकि आपको जब आप इस स्टेज पे पहुंचे तो आप इस स्टेज को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए, इतना इम्पैक्ट ना करे आपको, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट, बिकॉज ईस्ट्रोजन जब नॉर्मल है तो आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको तब से ही ध्यान देना है, ताकि ईस्ट्रोजन लेवल्स अगर डाउन भी जाते हैं तो हम अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से, न्यूट्रिशन से अपने हार्ट को, अपने हार्ट हेल्थ को ठीक रखें डे वन से। वेट मैनेज, ऑफ कोर्स जब ईस्ट्रोजन डाउन जाएगा तो वेट अचानक से बढ़ने लगेगा, सो व्हाई नॉट वर्क ऑन वेट बिफोर, हम अपने वेट को मेंटेन ही रखें, ताकि इवन ईस्ट्रोजन डाउन भी जा रहा है वेट और मसल को, ताकि हम हमारी बॉडी उतनी इम्पैक्ट ना हो सके। देन मेमोरी, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जब हम 60s में पहुंचेंगे, 70s में पहुंचेंगे तभी हमारी मेमोरी लॉस होगी, नो। आजकल के जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, जो द काइंड ऑफ हम जो इतने ज्यादा फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, व्हाई नॉट सपोर्ट मेमोरी फ्रॉम डे वन, मेमोरी सपोर्ट बहुत जरूरी है। देन गट सपोर्ट, सो गट, मैंने एक सेशन लिया था पहले, लेती रहती हूँ गट पे। सो गट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे गट से आपकी हर ऑर्गन लिंक्ड है, वेदर इट्स योर ब्रेन, योर हार्ट, योर किडनीज, आपका स्किन, आपका डाइजेशन, अगर ये गट अच्छा है फ्रॉम डे वन, सो इट्स नॉट कि हम जब 50 में पहुंचेंगे तब हम अपने गट का ध्यान रखेंगे, तब तक गट आपका बहुत ज्यादा वीक हो चुका होगा, राइट। इन्फ्लेमेशन सपोर्ट, हमें ये प्रिवेंट करना है कि हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ना हो, राइट। एंड ऑफ कोर्स हार्मोनल सपोर्ट, सो हार्मोनल सपोर्ट इज फ्रॉम फॉर एवरी स्टेज, ऑफ कोर्स जहाँ हमारे हार्मोन स्पीक करते हैं वहां पे हमें ध्यान देना है कि हम ऐसा कोई भी मटेरियल यूज ना करें, ऐसे प्लास्टिक्स, केमिकल्स, पैराबेन्स और डाइट और लाइफस्टाइल जिससे हमारा हार्मोन एक्सेस में हो जाए और हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करे। सो वी हैव टू मैनेज आवर हॉर्मोन्स एट एवरी स्टेज। ओके, सो पेरीमिनोपॉज, मिनोपॉज में क्या इंपॉर्टेंट है, डाइटरी मैनेजमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। एनर्जी आपको थोड़ा सा कम कंज्यूम करना है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है, हमारा बॉडी ज्यादा फैट डिपॉजिट करने की टेंडेंसी हो रही है, तो हमें अपनी कैलोरी का कंजम्पशन कम रखना है, 500 से 700 किलो कैलोरीज पर डे हमें कम खानी है। बट वी नीड टू फोकस मोर ऑन प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन, जैसे कि वे है या एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, और या फिर हमारे जो वेजिटेबल प्रोटीन्स भी हैं, कोशिश करें उनको कॉम्बिनेशन मिले, जैसे दाल और चावल का कॉम्बिनेशन प्रोटीन को कंप्लीट बनाता है, राइट। सो कोशिश करनी है कि हम हर मेजर मील में एटलीस्ट प्रोटीन इंटेक जरूर लें, 20 से 25 ग्राम, जैसे आप ब्रेकफास्ट में प्रोटीन जरूर इंक्लूड करें, लंच में करें, इवनिंग स्नैक्स में करें, अगर आप डिनर जल्दी ले रहे हैं 7 to 8 PM तब भी आप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। ट्राई इंक्लूडिंग प्रोटीन इन एवरी मेजर मील। फैट्स, फैट देखिए बहुत टाइप के होते हैं, एक हेल्दी फैट्स होते हैं, एक अनहेल्दी या सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सो हमें हेल्दी फैट जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, क्योंकि ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। सो हमें फोकस कहाँ करना है, हेल्दी फैट्स पे, नट्स पे, सीड्स पे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे, जैसे डीएचए, ईपीए है। और हमें रिड्यूस क्या करना है, रिड्यूस हमें सैचुरेटेड फैट करने हैं, घी बटर को हमें कम करना है। घी बटर अच्छा होता है लेकिन 1 टीस्पून इन अ डे, नॉट मोर देन दैट। आपको सैचुरेटेड फैट्स कम करने हैं। और फाइबर इनटेक बहुत जरूरी है। सो फाइबर का रोल आपके गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके गट माइक्रोबायोम जो है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, फाइबर पे ही फीड करते हैं। तो अगर फाइबर अच्छा होगा तो आपका गट माइक्रोबायोम अच्छा होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपके जो बावल मूवमेंट है वो अच्छा होगा। आप वेट मैनेजमेंट के लिए फाइबर बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइबर जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा फैट को ट्रैप कर लेता है और आपकी बॉडी से बाहर फेंकता है, राइट। और हाइड्रेशन, ऑफ कोर्स 2 लीटर मिनिमम पानी पीना ही पीना है। सो आप अपने साथ एक बॉटल जरूर रखें, कोशिश करें 2 से 3
बॉटल्स आप दिन भर में उसको फिनिश करें, आपके मेटाबॉलिज्म के सपोर्ट के लिए। हॉट फ्लैशेस की इंटेंसिटी को भी कम करने के लिए पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पानी आपको लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स कौन कौन से हमें ध्यान देने हैं? कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी और बी वाइटामिन। सो ये मेजर न्यूट्रिएंट्स, ऐसा नहीं है कि बाकी न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत नहीं है, वो भी जरूरत है, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो इन स्टेजेस में थोड़ी सी हाई हो जाती है नॉर्मल से। सो कैल्शियम जो 1000 मिलीग्राम हमारे लिए था, वो इस स्टेज में 1200 मिलीग्राम पर डे हो जाता है। 80 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन डी जो है, ऑफ कोर्स ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे डाइट से मिलना, तो इनके सप्लीमेंट्स जो है यहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं। बी वाइटामिन फॉर एनर्जी, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके हार्मोन मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये सारे जो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। ओके, ये कुछ बोटानिकल सपोर्ट है, हर्ब्स हैं जो आपके इन स्टेजेस में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि सोय। सोय में एक बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है जिसको आइसोफ्लेवोन्स कहते हैं। ब्लैक कोहोश एक हर्ब है जो यहाँ का नेटिव नहीं है, ये अमेरिका का नेटिव है। यहाँ पे बहुत आसानी से नहीं मिलता, बट ये अमेरिका से कई लोग इंपोर्ट होता है। लिक्रिस रूट मतलब हमारी मुलेठी, सैफरॉन, फ्लैक्स सीड्स और प्रिमरोज ऑयल, ये सारे जो है इनको स्टडी किया गया है और इनके बेनिफिट्स देखे गए हैं जो मीनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं उनको मैनेज करने के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईस्ट्रोप्रो। जो ईस्ट्रोप्रो जो है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो एक टारगेट सपोर्ट देता है। ऐसा नहीं है कि विमेन हेल्थ पे, ऑफ कोर्स आपको ये ध्यान देना है कि आपकी न्यूट्रिएंट स्टोर्स कम ना हो, आपकी डाइट एक्सरसाइज मेंटेन रहे, और ये जो है आपके जो स्पेसिफिकली जो ट्रांजिशन हो रहा है पेरीमीनोपॉज से मीनोपॉज से मीनोपॉज से पोस्ट मीनोपॉज, ये जितने भी ट्रांजिशन है इनको सपोर्ट करने के लिए ईस्ट्रोप्रो है। और जितने भी जो कॉमन सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे, चाहे वो हॉट फ्लैशेस हैं, मूड स्विंग्स है, इरिटेबिलिटी है, नाइट स्वेट्स है, इनको जो है ये इंग्रेडिएंट जो ईस्ट्रोप्रो में है इनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है और लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट तो डेफिनेटली देता है। सो ये जेंटल है, प्लांट बेस्ड है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपका नेचुरल ना हो, राइट। सो ये आपके जो कॉमन मीनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं जो ईस्ट्रोजन लो होने की वजह से होते हैं, लाइक हॉट फ्लैशेस, ये सारे जो है सिम्टम्स को सपोर्ट या रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स हार्ट और बोन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। सो इसमें की इंग्रेडिएंट्स क्या है? एक टैबलेट में ऑल नेचुरल आइसोफ्लेवोन्स, मतलब जो सोय से, हमने आपको बताया था कि सोय में जो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है आइसोफ्लेवोन्स। सो आइसोफ्लेवोन्स क्या होता है? प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन, फाइटो एस्ट्रोजन। ऐसा नहीं है ये हार्मोन है या केमिकल है या आर्टिफिशियल आप थेरेपी दे रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन सोय। तो ये क्या करता है कि ये हमारा जो ईस्ट्रोजन नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा था उसके फंक्शन को मिमिक करता है, मतलब रेप्लिकेट करता है। जो हमारे ऑर्गन पे रिसेप्टर्स थे, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, अब ईस्ट्रोजन तो नहीं बन रहा, अब ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स खाली हैं। सो ये जो है बहुत अच्छे से आपके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, मतलब ईस्ट्रोजन की जगह ले सकते हैं ये फाइटोएस्ट्रोजन या आइसोफ्लेवोन्स। सो जहां हमें लग रहा था कि हमारे ऑर्गन्स के पास ईस्ट्रोजन की कमी है, ये वहां जाके इंटरैक्ट कर सकते हैं नेचुरली, हमारी बॉडी इनको रिसीव कर सकती है, बिकॉज ये वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे ईस्ट्रोजन बिहेव कर रहा है हमारी बॉडी में। बट दीज आर वेरी नेचुरल, दीज आर प्लांट बेस्ड। फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट है जो कि ओमेगा 3 है, लिक्रीज रूट एक्सट्रैक्ट है, सैफरॉन है और सर्टिफाइड नेचुरल है। सो टुडे इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हमें बहुत ऑथेंटिक या नेचुरल या प्योर सैफरॉन मिले, तो जो हमने सैफरॉन यूज किया है दैट इज सर्टिफाइड नेचुरल सैफरॉन। आइसोफ्लेवोन जैसे मैंने आपको बताया फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं, ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, बंध सकते हैं, बाइंडिंग हो सकती है इनकी,
और ये क्या क्या इम्पैक्ट दे सकते हैं हमारी बोन हेल्थ को, जो हमने मेंटेन करी है उसको इंटैक्ट रख सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, बोन डेंसिटी को, जो हेल्दी हमारी बोन डेंसिटी थी उसको मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। हॉट फ्लैशेस जो ओकेजनल होते हैं उनको रिड्यूस करने में, मूड और स्लीप रिलेटेड एस्पेक्ट्स को, और मीनोपॉज के ट्रांजिशन को थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। जो बहुत हमारे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, हमें बहुत जो तंग कर रहा है, उस ट्रांजिशन को स्मूथ कर सकते हैं। फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट जिसमें ओमेगा 3 होता है, सो ओमेगा 3 जैसे आपने, मैंने पहले भी बताया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट, बोन हेल्थ, योर ब्रेन हेल्थ। और इसमें लिग्नेंस भी होते हैं, एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है जिसको लिग्नेंस कहते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये। ये क्या क्या सपोर्ट कर सकता है फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट? कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, आपके जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उनको मेंटेन कर सकता है, हेल्प कर सकता है। देन योर हार्ट हेल्थ को, ऑफ कोर्स ओमेगा 3 है तो हार्ट हेल्थ और बोन हेल्थ तो आपकी डेफिनेटली यहाँ पे मेंटेन होगी। हॉट फ्लैशेस को भी देखा गया है, ये पढ़ा गया है फ्लैक्स सीड्स को, कि ये जो ओकेजनल हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं या नाइट स्वेट्स हो रहे हैं उनको भी रिलीव करने में सपोर्ट करता है, एपेटाइट को मैनेज करने में हेल्प करता है। देन लिक्रिस, इसमें भी फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, मतलब जो आपके सोय में थे इसमें भी होते हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड, जैसे कि हर एक जो नेचुरल फूड होता है ना उसमें कोई ना कोई ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप जनरली लें, जैसे आपको चोट लगती है तो आप हल्दी लगाते हो, हल्दी वाला दूध पीते हो। जब आपको कफ होता है तो आप तुलसी है या फिर मुलेठी है, जिंजर है, हनी, ये आप क्यों लेते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को हील करने में, आपको अर्ली रिकवरी, अच्छी रिकवरी देने में हेल्प करते हैं। इन सब में भी ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके मीनोपॉज के ट्रांजिशन में आपको हेल्प कर रहे हैं। राइट, ये क्या करता है? हॉट फ्लैशेस को इमोशनल वेलबींग, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि विमेन हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल हेल्थ, इट्स ऑल्सो अबाउट इमोशनल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग, एनर्जी, जो आपकी बहुत फटीग आपको लगने लगता है उसको थोड़ा सा एनर्जी देने में ड्यूरिंग मीनोपॉज हेल्प करता है। क्वालिटी और कंफर्ट जो है वो आपको, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आपकी बेटर होती है, बिकॉज जब आप इतने सारे सिम्टम्स से जूझ रहे हैं, अगर आपकी ये सिम्टम्स की इंटेंसिटी कम हो जाए तो यू विल हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। सैफरॉन आपकी कामनेस के लिए, आपके माइल्ड जो स्ट्रेस है, टेंशन है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स, मतलब ये ऐसे जो इंग्रेडिएंट जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और वो हमारे ब्रेन को बैलेंस में रखते हैं, हमारे स्ट्रेस को बैलेंस में रखते हैं, उनके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सैफरॉन बहुत इफेक्टिव है। एंड स्पेसिफिकली जो डोसेज हमने यूज करी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई आपको सप्लीमेंट्स मिलेंगे जहां पे 14, 10 या जो भी होगा, डोसेज जो 28 मिलीग्राम्स, ये स्टडी किया गया है कि अगर आप इतना लेते हैं दिन भर, एवरी डे, तब आपको इन सारे जो सिम्टम्स में, चाहे वो स्लीप क्वालिटी है, मूड बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस है, रिलैक्सेशन है, ये सारी चीजों में आपको बेनिफिट मिलता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी राइट डोसेज होना, राइट फॉर्म होना और नेचुरल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर फॉर्म होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सजेस्टेड यूज क्या है? 2 टैबलेट्स लेनी है, बिकॉज 2 टैबलेट्स में ही हम आपको वो डोसेज दे पा रहे हैं। डोंट थिंक कि आप हाफ लेंगे तो आपको यू कैन डू विद 1 टैबलेट। ऑफ कोर्स आप ग्रेजुअली 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेजुअली इसको 2 पे ले जाएं। आप स्पेस आउट कर सकते हैं, जैसे आपने एक मॉर्निंग में ले ली, एक शाम को ले ली। स्पेसिफिकली कई विमेन को क्या होता है कि कुछ सिम्टम्स शाम को ज्यादा होते हैं, हॉट फ्लैशेस या इरिटेबिलिटी, स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर आपको रात या शाम को ज्यादा हो रहा है तो आप एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में भी टैबलेट ले सकते हैं, और इस बॉटल में 56 टैबलेट्स हैं। अलोंग विद दिस, लाइफस्टाइल चेंजेस को भी इस फेज में रखना, चाहे इस फेज है, चाहे वो प्री फेज है,
या फिर हमारा 20s है, 30s है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज अभी से करते रहेंगे तो कई बार क्या होता है, विद ऑल दिस होलिस्टिक अप्रोच आप इस स्टेज को बहुत नॉर्मली पास कर लेते हैं, आपको इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। अल्कोहल लिमिट करना है, स्मोकिंग, स्लीप हाइजीन, मतलब आपको एक स्लीप का पैटर्न बनाना है कि अगर आज मैं 10 बजे सो रही हूँ तो लेट्स स्लीप एट 10 एवरी डे। मिनिमाइज योर स्क्रीन टाइम 1 आवर बिफोर, मतलब आप सोने से 1 घंटे पहले तक कोई स्क्रीन ना देखें। आप कोई म्यूजिक लगा सकते हैं, आप रिलैक्स कर सकते हैं, ताकि आपकी जो स्लीप साइकिल है वो वैसे ही बनी रहे। स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, या आपको जो भी पसंद है वो आप हॉबी आप उठा सकते हैं। मेंटेन अ डायरी ऑल्सो, कि आपको लग रहा है कि मेरा जो है इस फूड से या इस एक्टिविटी से या इवनिंग में मुझे हॉट फ्लैशेस ज्यादा हो रहे हैं। सो मेंटेनिंग अ डायरी ऑफ योर सिम्टम्स इज ऑल्सो हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि ओके मुझे ये सिम्टम कब हो रहा है, किसके बाद हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है या इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि हमारी बोन मसल इम्पैक्ट हमेशा से विमेन 30s के बाद ही आपकी जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनको मेंटेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर विमेन, क्योंकि हमारी बोन डेंसिटी बहुत जल्दी इम्पैक्ट होती है। हम अपनी न्यूट्रिएंट स्टोर्स पे ध्यान नहीं देते, हम अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं। सो दीज आर सिंपल एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू एट होम। स्क्वाट्स, आप ये वीडियोस या फिर कोई एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर आप कर सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं, और फिर आप ग्रेजुअली अपने घर पे भी कर सकते हैं। लंजेस, प्लैंक्स, दीज आर वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस। पुशअप्स कर सकते हो आप घर पे। वॉक, ऑफ कोर्स ब्रिस्क वॉक इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। जंपिंग जैक्स हैं, ये आप कुछ 50, 60, 100 यू कैन डू इट एट योर होम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंस इज डिस्कस इट विद योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो गए हैं, आपकी सटल चेंजेस आ रहे हैं आपकी साइकिल में, सो आपको ये बात करना, डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से बात करेंगे तभी आपकी फैमिली समझेगी, आपके फ्रेंड समझेंगे, एंड वी कैन ऑल्सो गिव यू अ राइट एडवाइस कि आपको कैसे अपने इन सारे सिम्टम्स को, इस फेज को मैनेज करना है। सो दीज आर वेरी वेरी कॉमन एफएक्यूज जो मुझे जनरली सुनने को मिलते हैं कि ये कब तक खाना है। सो इट डिपेंड्स कि कई बार क्या होता है कि ये जो मीनोपॉजल या पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स हैं, दे लास्ट फॉर 1 to 3 years। सो आप तब तक ले सकते हो, बिकॉज ये बहुत नेचुरल है। डोसेजेस आर वेरी माइल्ड एंड मॉडरेट, ये किसी चीज से इंटरफियर नहीं करती हैं या आपको साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिकॉज दीज आर स्टडी डोसेजेस। सो आप तब तक ले, तब तक आपको ये लग रहा है कि ये मुझे सिम्टम्स बॉदर कर रहे हैं। इवन पोस्ट मीनोपॉज में भी आप ये ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मीनोपॉज आ गया उसके बाद आपने बंद कर दिया, आपके बियॉन्ड भी आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स डाउन ही है, आपकी बॉडी ईस्ट्रोजन नहीं बना रही है, बट ये सिम्टम्स कंटिन्यू हो सकते हैं। सो यू कैन टेक इट एज लॉन्ग एज यू नीड, एज लॉन्ग एज यू फील कि ये आपको सपोर्ट कर रहा है, राइट। रिजल्ट्स कब मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये वेरी कर सकता है। हो सकता है कि मुझे विद इन अ डे, विद इन अ, मतलब आपकी स्लीप, आपके आपके जो हॉट फ्लैशेस हैं, आपके यहाँ जो स्लीप साइकिल है, आपको 1 से 2 दिन लग जाए, कई लोग को हफ्ता भी लग सकता है, कई लोग को महीना भी लग सकता है। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आपके सिम्टम्स की सिवियरिटी क्या है, कैसा सिम्टम है, आपको कैसे। सो यू हैव टू बी पेशेंट, और साथ ही साथ आपको अपनी डाइट पे, एक्सरसाइज पे, स्लीप स्केड्यूल पे, और जो आपके न्यूट्रिएंट स्टोर्स हैं, जैसे अगर आप कोर एसेंशियल्स ले रहे हैं सो प्लीज कंटिन्यू, बायोमेगा ले रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू अलोंग विद दिस। ये आपके ओवरऑल सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा, बट ये अदर अप्रोचेस विल हेल्प यू हैव योर नॉर्मल वेल बींग। सो साइड इफेक्ट्स इसके नहीं है, क्योंकि ये जो डोसेजेस हमने आइसोफ्लेवोन्स की भी यूज किए हैं, वेरी 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 माइल्ड एंड मॉडरेट डोसेज यूज किए हैं।
जो कि स्टडीड है, जिसके बेनिफिट्स देखे गए हैं। ऐसी डोसेज नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी या आपको हैम्पर करने लगेगी। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज आप जनरली भी सोए खाते हो। लेकिन जो हमें एग्जैक्ट डोसेज चाहिए वो आपको ईस्ट्रोप्रो से मिलती है। सो थायराइड फंक्शनिंग में क्या ये इम्पैक्ट कर सकता है? सो ये जो मैंने स्टडीज पढ़ी हैं, द डोसेज दैट वी हैव यूज इट विल नॉट इंटरफियर। आपको बस इसको स्पेसिंग आउट करनी है, मतलब आप जब थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं कम से कम 2 घंटे का गैप देना है। और दूसरा, ये जनरली इंटरफियर नहीं करती हैं, बट अगेन इफ यू हैव वेरी डिस्टर्बिंग थायराइड, अगर आप बहुत हाई डोसेज ले रहे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म से आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, सो प्लीज डिस्कस इट विद योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल कि आपको कैसे लेना है, कितना गैप देना है, कितनी डोसेज लेना है, स्टार्ट कैसे करना है। आप जनरली भी पूछ सकते हैं। सी आई अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स रेकमेंड नहीं करते हैं, बट सी डॉक्टर्स हैव देयर एक्सपर्टीज इन देयर मेडिसिन। मेरी एक्सपर्टीज है न्यूट्रिशन में। डॉक्टर्स बहुत से होते हैं जो न्यूट्रिशन को नहीं समझते। उनको नहीं पता कि कितना कैल्शियम लेना है, कितना विटामिन डी लेना है, कितना आपको सीरियल्स लेना है, कितना प्रोटीन लेना है। दे डोंट अंडरस्टैंड। आप शुरू कर सकते हैं, जस्ट गिव अ गैप ऑफ 2 to 3 आवर्स जब आप थायराइड मेडिसिन ले रहे हैं। और आप जनरली भी आप पूछ सकते हैं डॉक्टर से, इट्स नॉट अबाउट ईस्ट्रो प्रो। आप जनरली भी पूछ सकते हो कि हम सोय जो है, सोय आइसोफ्लेवोन्स ले सकते हैं एज अ सप्लीमेंट, एज अ डाइट। तो अगर वो आपको कहते हैं कि हाँ आप सोय ले सकते हैं, आप इतना आपको गैप देना है, इतना अमाउंट में लेना है, देन यू कैन डेफिनेटली टेक इट। डॉक्टर कंसल्टेशन के विदाउट भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर कोई विमेन को क्रिटिकल डिजीज है, पहले से डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, या लिवर या किडनी इश्यूज हैं, सो प्लीज यू हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है, यू कैन डिस्कस इंग्रेडिएंट्स। यू डोंट हैव टू डिस्कस कि आपको यूसाना का सप्लीमेंट लेना है। यू कैन डिस्कस द इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज ये बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। फ्लैक्स सीड्स हैं, लिकोरिस रूट है, सोय है, सोय आइसोफ्लेवॉन्स है। सो ये आप जनरली भी डिस्कस कर सकते हो अपने डॉक्टर के साथ। ओके, सो ये जो बिकॉज वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक स्टेज, वी आर फोकसिंग ऑन ऑल लाइफ स्टेजेस ऑफ विमेन। विमेन हेल्थ पे हमारा फोकस है, और बहुत स्ट्रांगली हम इसको बिलीव भी करते हैं कि विमेन का हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी पे है ये। आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो हर स्टेज के कुछ कुछ रीजंस होते हैं, लाइक कुछ कुछ एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे एडोलेसेंस में बोन ग्रोथ हो रहा है, हमें अनीमिया को प्रिवेंट करना है। सो वहां पे आप जो 18+ हैं गर्ल्स, आप उनको कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, न्यूट्री मिल, क्योंकि बोन ग्रोथ है तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ जाती है। सो ये आप दे सकते हैं। रिप्रोडक्टिव एज जो होती है, हार्मोन बैलेंस है, फर्टिलिटी है, अनीमिया बहुत गर्ल्स को होती है इस एज में, बिकॉज प्रेगनेंसी में आप जाने वाले होते हो, या यू आर प्लानिंग, यू आर वेरी बिजी, यू आर सो हियर सपोर्ट कैन बी कोर एसेंशियल्स, बिकॉज यहाँ पे भी जो न्यूट्रिएंट डिमांड्स हैं वो बहुत हाई हैं, डेफिशिएंसी होने के बहुत चांसेस हैं। सो बायोमेगा, कोक्यूनॉन, बिकॉज एनर्जी डिमांड्स बहुत हाई हैं, न्यूट्री मील एंड विजन, विजन एक्स, बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट आई थिंक हाफ ऑफ द डे वी आर लुकिंग एट द स्क्रीन। सो इट्स नॉट अबाउट कि हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर ऑर्गन्स अभी से, फ्रॉम आर 20s। तो आप अपनी विजन को सपोर्ट करने के लिए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में आप दे सकते हैं कोर एसेंशियल्स, बिकॉज यहाँ पे न्यूट्रिएंट डिमांड्स बहुत हाई होती हैं, बायोमेगा, मैग्नीकैल डी, फाइबर जी, बिकॉज स्पेशली लैक्टेशन में क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। सो फाइबर प्लस वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सम फॉर्म ऑफ नॉर्मल जो फिजिकल आप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। सो ये जो है आपको डॉक्टर से पूछना है कि आप मल्टीविटामिन, सो डोंट, कई लोग मेरे पास आते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो हमें रेकमेंड नहीं करते हैं। सो ऑफ कोर्स दे विल नॉट, बिकॉज दे हैव देयर एक्सपर्टीज इन मेडिसिन। बट आप जनरली पूछ सकते हो कि क्या हम एक
मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं, ओमेगा का भी, बिकॉज मेरी डाइट में ओमेगा 3 की कमी है। हम फिश उतना इंटेक नहीं करते हैं, तो क्या हम ओमेगा 3 ले सकते हैं? राइट। फाइबर तो इट्स वेरी वेरी नेचुरल, लैक्टेशन पीरियड में आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, बट फॉर दीज यू कैन डिस्कस जनरली विद योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। पेरीमिनोपॉज एंड मिनोपॉज, पोस्ट मिनोपॉज, यू हैव टू कंबाइन ईस्ट्रोप्रो। पोस्ट मिनोपॉज में आप ईस्ट्रोप्रो भी ले सकते हैं। कोर एसेंशियल्स, बायोमेका, डिपेंड्स कि आपकी क्या इशू है। सी, कोर एसेंशियल्स तो आपको लेना ही है, इट इज मैंडेट, बिकॉज आपकी डेफिशिएंसी होने के बहुत चांसेस होते हैं एट एवरी स्टेज। बायोमेगा यू शुड कंबाइन इट विद ईस्ट्रोप्रो। रेस्ट डिपेंड्स कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपके जॉइंट के इश्यूज हैं तो आप प्रोकोसा ले सकते हैं। आपको एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन लगते हैं, कोक्यूनॉन ले सकते हैं। आपको आपको लगता है यू हैव मोर ऑफ एंजाइटी एंड ब्रेन फॉग, देन यू कैन कंबाइन ईस्ट्रोप्रो एंड कोपाप्राइम। राइट। देन इफ यू फील कि आपको हार्ट हेल्थ आपको अपनी अच्छी रखनी है, एंड यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट हेल्थ, माइल्ड बीपी आपको ऊपर नीचे लगता है, माइल्ड ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, सो कंबाइनिंग ईस्ट्रोप्रो, प्रोफ्लेवोनॉल, बायोमेगा, and of course your exercise and regular good diet will definitely bring इम्पैक्ट। आपको चेंज दिखेगा ही दिखेगा अगर आप ये होलिस्टिक लाइफ अप्रोच लेंगे। आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं इन स्टेजेस को। यू कैन लिव अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपके क्वेश्चंस हैं कोई तो हम जरूर ले सकते हैं। ओके, लेट्स सी। कोई क्वेश्चंस है? वी हैव नो क्वेश्चंस। प्लीज मेन भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्लीज डू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, बिकॉज आप सब इस बिजनेस में यू हैव मेन जो है उनके फैमिली में लेडीज हैं जो 35 प्लस 40 प्लस में हैं। दे विल हैव देयर सिस्टर्स, मदर्स, एनी वन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ओके, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक और आफ्टर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सो आप ब्रेकफास्ट के बाद लें, विच विल बी, सो यू कैन टेक इट इन मॉर्निंग। आप ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हो, आप पहले भी। एम्प्टी स्टमक का कोई मैंडेट नहीं है, यू कैन टेक इट एनी टाइम ऑफ द डे विच एवर सूट्स यू। आई थिंक और कोई क्वेश्चंस नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट होलिस्टिक अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो एनर्जी, दलजीत जी, एनर्जी मतलब आपको हर फूड से एनर्जी मिलती है, राइट? जैसे आप रोटी खाते हो, आप सब्जी खाते हो, आप दाल लेते हो, हर फूड आपको एनर्जी देता ही देता है। सो ओवरऑल हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 2000 किलो कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली। लेकिन जब हम इस स्टेज में एंटर करते हैं या हमें वेट लॉस करना होता है, वेट मैनेज करना होता है, तो हमें ओवरऑल एनर्जी का कंजम्पशन कम करना है। जैसे अगर आप सिंपली दिन भर में आप हर मील में 2 रोटी ले रहे हो, राइट? अगर हम उसको 1 या 1.5 कर दें और हम अपनी डाइट में अच्छा प्रोटीन, फाइबर, सैलड ये ज्यादा लें, तो आपका ओवरऑल कैलोरी का कंजम्पशन, एनर्जी का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो आपकी बॉडी फैट लॉस करने में, वेट लॉस करने में इफेक्टिव होगा। ओके। Ma'am, if any lady has some issues related to uterus, means infection or it is enlarging sign, no, please, Estropro cannot help in infection और यूट्रस की कोई इश्यू है। सो ये आपके पेरीमिनोपॉज, मिनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं, जो विमेन को बहुत ज्यादा तंग करते हैं, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स या इरिटेबिलिटी, स्लीपलेसनेस, इन सब को रिड्यूस करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है। दिस विल नॉट। सो कई लोग, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग कहते हैं क्या इससे ईस्ट्रोजन फिर से बनने लग जाएगा या हमारे हॉर्मोन्स फिर से बनने लग जाएंगे? नो, ये आपके हॉर्मोन्स जैसे फाइटोएस्ट्रोजन जैसे इम्पैक्ट, सो हमारा ये नेचुरल फेज है।
इससे आप घबराओ नहीं, ये हमारा जैसे हमारे हार्मोन सर्ज होते हैं वैसे डिक्लाइन भी करेंगे, नेचुरली आपके डिक्लाइन करेंगे, इससे हॉर्मोन्स बनेंगे नहीं। ये आपको उन सिम्टम्स को रिलीव करने में, उसकी सिवियरिटी को कम करने में हेल्प करेगा, बिकॉज ये एक्ट ईस्ट्रोजन की तरह करेंगे आपकी बॉडी में, स्पेशली सोया आइसोफ्लेवोन्स। ये हॉर्मोन्स को बढ़ाने में या हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करेगा। ओके, मेरी एज 35 है और मुझे पीरियड का 1 या 2 दिन होता है, तो मुझे क्या लेना चाहिए? सो दैट्स 35 है। अगर आपकी साइकिल सही है, अगर आपकी जैसे 28 या 26 डेज की साइकिल है या 30 डेज की, अगर वही चल रही है बहुत टाइम से, अगर आपको 2 दिन ही होता है, इज इट इफ इट्स नेचुरली योर सिंस बिगिनिंग, देन इट्स फाइन। आप प्लीज गायनी से मिले अगर ये बहुत रीसेंट चेंज है। और अगर आपको ये हमेशा से ऐसा होता आया है देन इट्स फाइन। बट अगर ये रीसेंट कोई चेंज है तो आप एक बार गायनी से आप मिलें। और अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है कि इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, आपको हॉट फ्लैशेस या फिर आपको इरिटेबिलिटी लग रहा है, गट इश्यूज आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप ईस्ट्रोप्रो ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कोर एसेंशियल्स बायोमेगा लें और अपनी एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। एंड इफ इट्स वेरी वेरी रीसेंट, प्लीज विजिट अ गायनोकोलॉजिस्ट। जब पीरियड्स आते हैं मुझे, उसके बाद मुझे वजाइना ड्राइनेस और इन्फेक्शन होता है और ये 1 साल से चल रहा है। यस, प्लीज, आई थिंक ये पेरीमेनोपॉज सिम्टम हो सकता है। अगर आप अभी गायनी से नहीं मिले हैं तो प्लीज गायनी को विजिट करें, एक बार चेक कराएं। और दूसरा, आप ईस्ट्रोप्रो स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ कोर एसेंशियल्स बायोमेगा, ये तीनों चीजें आप स्टार्ट कर सकते हो। अपनी डाइट पे बहुत ध्यान दें, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, रेगुलर वॉक, ये जरूर करें। राइट, सो ये आप 3 कॉम्बिनेशंस ले सकते हो, और प्लस आप अपनी गायने को भी विजिट करें और समझें कि ये क्यों हो रहा है। सो रमेश जी, एज 40+ है ईस्ट्रो प्रो में। बट अगर कई लोगों को अर्ली पेरीमेनोपॉज हो जाता है, कई लोगों को सिम्टम्स 35 36 में भी आने शुरू हो जाते हैं, इरेगुलरिटीज आने लग जाती हैं, तो फिर वो 35+ में भी विमेन ले सकती हैं, डिपेंड्स उनके अगर सिम्टम्स स्टार्ट हो चुके हैं। नो, गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये हेल्प नहीं, ऐसा नहीं है कि यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन है या यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ मेडिसिन टू क्योर योर गायनी रिलेटेड इश्यूज, दिस इज अ सप्लीमेंट। आपका सपोर्ट है आपके इन सिम्टम्स को मैनेज। जैसे हॉट फ्लैशेस आपको बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी ईस्ट्रोजन की कमी हो चुकी है। सो ये जो फाइटो एस्ट्रोजन्स है, उस ईस्ट्रोजन की जगह जाके आपके ब्रेन के फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे और आपके हॉट फ्लैशेस को कम करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो रही है। राइट, सो दिस इज द हाउ ईस्ट्रोप्रो विल वर्क। ओके, सो एंड्रोमेट्रोसिस भी अगर आपको डायग्नोज हुआ है, सो मैम प्लीज अंडरस्टैंड, दिस विल नॉट रिड्यूस और क्योर यूट्रस रिलेटेड इश्यूज, दिस इज नॉट फॉर यूट्रस। So in that case you have to take a medical treatment in that case। मीनोपॉज प्रॉब्लम है कौन सा न्यूट्रिशन? सो मीनोपॉज अगर आपको हो चुका है तो आप ईस्ट्रोप्रो ले सकते हैं, आप कोरेसेंशियल्स बायोमेगा, ये आप तीनों ले सकते हो। डिपेंड्स कि अगर आपको और कोई इश्यू आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके जॉइंट्स बोन्स का है, तो आप मैग्नीकैल डी भी इंक्लूड कर सकते हैं अलोंग विद डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज मैंडेट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, आई थिंक सारे क्वेश्चंस हम आंसर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।